नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच 2 फोन कॉल्स की बहुत चर्चा हो रही है और चर्चा ऐसी कि सुन करके आपको ताज्जुब होगा कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सही खबर है और ऐसा हुआ। क्या हुआ? आपने गौर किया? चाहे संसद का सत्र रहा हो, चाहे महिला आरक्षण को लेकर के जो 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया वो रहा हो, विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के इन दिनों बहुत हमलावर है। पीएम कंप्रोमाइज, नरेंद्र सरेंडर और बहुत सारी बातें संवैधानिक संस्थाओं पे हमले को लेकर के, और उसमें कई ऐसी बातें हैं, कहां वो राजनीतिक बात होती है और कहां पर्सनल बात होती है, इसके बीच की जो लाइन है वो बहुत धुंधली है। जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो की लाइन बहुत धुंधली होती है, वैसे ही कहां राजनीतिक बात खत्म होती है, कहां वो पर्सनलाइज हो जा रही है। लेकिन ये बात बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राइट हैंड अमित शाह को बहुत साल रही है कि राहुल गांधी बहुत निजी हो जा रहे हैं। इसी क्रम में जब संसद का सत्र था तब और उसके बाद इसी दौरान, बल्कि बीच में कहें, गौर किया होगा आपने कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, उपराष्ट्रपति, स्पीकर वगैरह सब पहुंचते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। वहां पे जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो ये लोग लाइन में खड़े रहते हैं, सबसे मिलते हैं, उसमें राहुल गांधी भी होते हैं और अप्रत्याशित रूप से प्रधानमंत्री राहुल गांधी से मिल करके बात करने लगते हैं। बताया गया था बाद में कि वो सोनिया गांधी की सेहत के बारे में जानकारी ले रहे थे। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री से कम्युनिकेशन किया, गृह मंत्री से कम्युनिकेशन किया, लेकिन राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं और कई अपॉइंटमेंट को लेकर के पीएमओ वो जाते भी हैं, इसके बावजूद निजी बातचीत आपने बहुत कम देखी होगी, रेयर। एक बार संसद में वो गले जरूर लगे थे, लेकिन ऐसी बातचीत होते हुए दिखी नहीं, इसलिए ये वीडियो बहुत वायरल हुई। खैर, अब बात करते हैं उस फोन कॉल की। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने इसी दौरान फोन किया राहुल गांधी के एक खासम खास नेता को। उस नेता का नाम तो नहीं खोला गया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो केसी वेणुगोपाल हो सकते हैं। तो अमित शाह का जब फोन आया उस समय वो राहुल गांधी के पास ही बैठे हुए थे। तो बताया कि गृह मंत्री अमित शाह का फोन आ रहा है। तो इस पर राहुल गांधी ने उनसे कहा था कि यदि मेरे बारे में कुछ बात करें तो आप उनसे कह दीजिए कि वो खुद हमसे बात कर लें। और ये जानकारी दी है एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आदेश रावल, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है और एक्स पर पोस्ट भी डाला है कि ऐसी ऐसी बात हुई, बात आई गई, हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि अमित शाह ने फोन किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को, बगल में राहुल गांधी बैठे हैं, ये इत्तेफाक हो सकता है कि 3 लोगों के बीच की बात हुई। तो बात लीक कैसे हुई? तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो कांग्रेस में ओबीसी काउंसिल बनी है, खासतौर से ओबीसी वोट को लेने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस अपने ओबीसी प्रकोष्ठ को मजबूत कर रही है, उसी के मद्देनजर सभी बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में राहुल गांधी ने इसकी चर्चा कर दी और इसको लीक करा दिया गया। अब जैसे ही लीक हुआ, मीडिया में इसको लेकर के चर्चा होने लगी। अब जो राहुल गांधी से पीएम मोदी मिले थे, उसको भी इससे कनेक्ट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश की राहुल गांधी से, और अमित शाह ने उनके नजदीकी नेता को फोन करके कहा कि राहुल गांधी से कहिए कि पर्सनल न हो। ये तो रही एक फोन कॉल की बात। अब उसमें उस नेता ने क्या जवाब दिया, ये भी सुन लीजिए। बताया ये जा रहा है कि उस नेता ने उनसे ये कहा कि आपने भी तो 12 साल में जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी तक कुछ भी तो नहीं छोड़ा, हमेशा आप पर्सनल हुए। अब इधर से कुछ कहा जा रहा है तो उससे आपको चोट पहुंच रही है, तो उस समय कहते समय ही इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। खैर, उसके बाद आगे क्या हुआ ये अभी पता नहीं चल रहा है कि उसके बाद भी कोई बातचीत हुई, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जवाब तो सीधा मिल गया। अब बात करते हैं दूसरे फोन कॉल की। राहुल गांधी और उनके नेता ने जो जवाब दिया, उनको भी वैसा ही कहीं और से जवाब मिला। आपको ध्यान है ना, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, जिसको कि नारी शक्ति बंधन संशोधन अधिनियम कह सकते हैं, 131वां संशोधन था जो कि गिर गया। उसको लेकर के 16 से 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र था। उसमें जो है विपक्ष इसके अगेंस्ट था। क्यों? क्योंकि वो तो 2023 में ही ये पारित हो गया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। उससे इसका कोई मतलब नहीं था। विपक्ष का कहना था कि आपने परिसीमन
में खेल करने के लिए इसको उससे जोड़ दिया है, लिहाजा विपक्ष विरोध कर रहा था और वो संशोधन विधेयक गिर गया था, पारित नहीं हो पाया था। उसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, तो सत्ता पक्ष जुटा नहीं पाया। सत्ता पक्ष को तो ये बात पहले से पता थी। इसी दौरान राहुल गांधी ने जो ममता दी हैं टीएमसी प्रमुख, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को फोन किया था, क्योंकि वहां चुनाव चल रहा है, उनके सारे नेता सांसद वहां बिजी हैं। राहुल गांधी ने आग्रह किया था कि ज्यादा से ज्यादा सांसदों की उपस्थिति रहनी चाहिए। तो पहले जहां उनके 10-11 सांसद रहने थे, वो सांसद सीधे डबल संख्या हो गई थी उनके फोन करने के बाद। लेकिन उनसे भी यही बात कही थी अभिषेक बनर्जी ने। उनसे कहा था कि जब आप यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आते हैं या नहीं भी आते हैं, कहीं और भी रहते हैं, तब भी ममता बनर्जी पर आप निजी तौर पर हमले करते हैं। एक तरफ आप सहयोग मांग रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी बातें कहते हैं, ये ठीक नहीं है। तो बताया ये जा रहा है कि उसके बाद राहुल गांधी ने कुछ उससे सबक लिया। अब ये बात ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल में जब आप चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, तो जो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है उस पर वार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे और कितना ध्यान रखेंगे? इसमें राहुल गांधी की भी अपनी मजबूरी है। बीजेपी और टीएमसी में जो टग ऑफ वार होता है, खींचतान होती है, उसमें शब्दों की सीमा कहां रह जाती है? ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खराब बात है। ये आप कह सकते हैं कि राजनीति में और कूटनीति में बैकडोर चैनल से बात होती रहनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो बैकडोर से उसमें निपट जाती है और आमने-सामने दोनों के लिए वोट बैंक का सवाल हो जाता है, ईगो की बात हो जाती है, सो वो नहीं हो पाता है। अब देखते हैं कि जब 4 मई को चुनाव परिणाम आता है तो नतीजे क्या निकलते हैं। बहरहाल इन 2 फोन कॉल्स की सियासी गलियारों में बहुत चर्चा हो रही है कि क्या राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना परेशान कर दिया कि अमित शाह को फोन लगाना पड़ा और उससे बात भी नहीं बनी। तो आपने गौर किया होगा, चाहे ईरान अमेरिका का वार हो या पूरा अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो हो और जो देश में परिस्थितियां बन रही है वो हो, तो देश में परिस्थितियां इन दिनों बहुत ही सरकार के लिए परेशानी वाली है। वो ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपका परिणाम बेहतर हो सकता है या असम में फिर से आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भी आने की गुंजाइश है, वहां बहुत टफ लड़ाई है। लेकिन उससे परिस्थितियां जो है नहीं सुलझती हुई दिख रही है, मुश्किलें आपकी बढ़ती जा रही है। संसद में आपका पूर्ण बहुमत है नहीं, 2/3 बहुमत है नहीं, आप संशोधन विधेयक पारित कराने की स्थिति में है नहीं। लेकिन महिलाओं के बीच पैठ बढ़ाने के लिए ये संशोधन विधेयक लाए, ऐसा विपक्ष का आरोप है और कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा है। तो क्या मोदी सरकार थोड़ा झुक रही है? क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो ऐसा था कि ऐसे तन के खड़े होते थे मानो राजनीतिक रूप से विरोधी ना हो करके वो दुश्मन से हों, और यही संदेश भी गया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।